नमस्कार साथियों मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए आप लोगों की मांग पर लेकर उपस्थित हुए हैं असाइनमेंट कैसे बनाएं। असाइनमेंट किसी कोर्स का हो, ट्रेनिंग कोर्स का हो या कैसा भी असाइनमेंट जहां लिखा हो, तो वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंटेंट को सारगर्भित रूप से संक्षेपीकृत करते हुए, संक्षेप किंतु अपूर्ण नहीं किंतु पूर्ण, यानी सार तब तो लिखना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है और बहुत ढेर सारा लिखना भी नहीं है। और उसके बाद जब टॉपिक समाप्त हो जाए तो आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में जो बुक आपने पढ़ी है उसके राइटर हैं, उनका सरनेम पहले, फिर उनका नेम, फिर पुस्तक का नाम, फिर पब्लिशर्स का नाम और फिर पेज संख्या, कहाँ से रेफरेंस लिया है। ये कम से कम 5 से 10, जितना आप अधिक किताबों को पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका असाइनमेंट बनेगा। ठीक, तो आज हम शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के रूप में श्यामाचरण दुबे का असाइनमेंट देखेंगे। इसको पढ़ भी लेंगे श्यामाचरण दुबे के विषय में, और ये समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र का भी विषय है, एमएड में भी है, बीएड में है, यानी कि विभिन्न चिंतकों में, समाजशास्त्रीय चिंतकों में इनका प्रमुख स्थान है। तो श्यामाचरण दुबे सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं साहित्यकार हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1922 ईस्वी में हुआ था। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है। वह साहसिक और मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन वृत्त देखें इनका तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 25 जुलाई 1922 ईस्वी को बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी माता राष्ट्रवादी थी और पिता कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधक थे। बचपन में ही इनकी माता का देहावसान हो गया, या हो जाने के कारण पिता ने ही इनका संरक्षण और लालन पालन किया। अधिकांश समय पिता के संरक्षण में बीतने से इनकी साहित्य पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा अंग्रेजी ग्रंथों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई, जो इनकी भावी जीवन की मजबूत आधारशिला की साक्षी बनी। 4 फरवरी 1996 को इस महान समाजशास्त्री का निधन हो गया। शिक्षा के संदर्भ में श्यामाचरण दुबे जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। फिर इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की। मानव विज्ञान को अपना शोध का विषय चुनकर इन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। इनका कार्यक्षेत्र देखें तो श्यामाचरण दुबे ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय सामुदायिक संस्थान को अपने प्रयासों से अनुसंधान केंद्र बनाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के निदेशक के रूप में भी इन्होंने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। बाद में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सदस्य रहकर इन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करवाया। सृजन, श्यामाचरण दुबे जी का बाल्यावस्था से ही साहित्य के प्रति अप्रतिम अनुराग था, प्रेम था। अपने अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों से ही इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में वह पत्रिकाओं में लिखते थे, बाद में हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के लिए गंभीर लेख लिखना शुरू कर दिया। अपने शोध कार्य को और अधिक विस्तार और गति देने के लिए इन्होंने अंग्रेजी में इंडियन विलेज लिखी, जिसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी जो अन्य रचनाएं इंडियन चैलेंजेज, विलेजेज, मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य के संक्रमण की पीड़ा आदि उच्च कोटि की रचनाएं लिखी, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा के स्पष्ट उदाहरण के रूप में लोकप्रिय है।
पुरस्कार सम्मान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री श्यामाचरण दुबे जी को परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया और ये मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले प्रथम विद्वान हैं। मुख्य रचनाएं श्यामाचरण दुबे जी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। भारतीय ग्राम इन्होंने 1955 में, इंडियन चेंजिंग विलेजेज 1958, इस तरीके से ट्रिब्यूल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, इस तरीके से इंडियन सोसाइटी 1990। उपरोक्त साहित्यिक कार्य श्यामाचरण दुबे जी की कुशल साहित्यिक चिंतन के उदाहरण हैं। दुबे जी ने अपनी लेखनी को तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को यथावत चित्रित करने में का सशक्त माध्यम बनाया। इनकी लोकप्रिय कृति है भारतीय गांव 1958। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्वीकृति के कारण ग्रामीण अध्ययन में दुबे जी की दिलचस्पी काफ़ी हद तक बढ़ी। जब भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP लॉन्च किए गए तो भारतीय ग्राम पर उनकी पुस्तक एक ऐतिहासिक अध्ययन बन गई थी। तब दुबे जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कार्नेल परियोजना के तहत CDP का मूल्यांकन करने का स्पष्ट विकल्प चुना। अगले वर्ष कार्नेल में एंथ्रोपोलॉजी और सुदूर पूर्वी अध्ययन के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में दुबे जी ने उस अध्ययन पर आधारित एक किताब लिखी। यह पुस्तक इंडिया चेंजिंग विलेज ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट शीर्षक से 1958 में एक प्रसिद्ध प्रकाशक स्टलेज और केगन पाल द्वारा प्रकाशित की गई। दुबे जी ने ग्राम समीरपेट का एक वर्णनात्मक अध्ययन किया जो भारत के दक्कन के पठार यानी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद व सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों से लगभग 25 मील की दूरी पर है, जो आज तेलंगाना में स्थित है के परिक्षेत्र में है। यह समाजशास्त्र और नृविज्ञान विभाग द्वारा प्रायोजित सामाजिक सेवा विस्तार परियोजना का एक अच्छा परिणाम है। उनका उद्देश्य एक भारतीय गांव के जीवन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करना रहा है और मूल रूप से संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। इंडिया चेंजिंग विलेजेज ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट पुस्तक निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित है। इसमें गांव, लोगों, आवास पैटर्न, पड़ोस आदि का विवरण शामिल है। सामाजिक संरचना जिनके इस प्रकार के जैसे उसमें जाति, अंतरजाति और अंतरग्राम संगठन को समझाया गया है। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समूह बनाते हैं जो अपनी सामाजिक धार्मिक पहचान रखते हैं। इसका जिक्र है दो अलग अलग इकाइयों यानी सामाजिक धार्मिक संगठन और सरकार और अर्ध सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के प्रशासनिक संगठन के संदर्भ में गांव का आंतरिक संगठन। यह 5 गतिविधियों के संदर्भ में महिलाओं को देखती है, जैसे घरेलू काम, कृषि, त्यौहार और समारोह, जन्म, विवाह, मृत्यु और ग्राम प्रशासन तथा राजनीति। आर्थिक संरचना देखें तो गांव में प्रमुख जाति समूहों के मुख्य आर्थिक कार्य और गतिविधियां पारंपरिक रूप से गांव के प्रमुख जाति समूहों से निर्दिष्ट हैं। हालांकि कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है, वे अपनी आजीविका के लिए मवेशियों और घरेलू पशुओं को भी रखते हैं। उदाहरण के लिए गाय भैंस का दूध के लिए रखा जाता है। शिकार, मछली पकड़ना, फलों का संग्रह आदि गाँव की आजीविका का मुख्य साधन है। जीवन स्तर गाँव लोगों के जीवन स्तर के बारे में समुदाय की स्थिति, जीवन स्तर, कार्य और आहार के संदर्भ में, श्रम विभाजन के संदर्भ में चर्चा की जाती है। उन्होंने माना कि स्थिति भिन्नता के संदर्भ में 6 कारक योगदान करते हैं: धर्म और जाति, जमींदारी, धन, सरकारी सेवा और ग्राम में स्थिति और आयु, विशिष्ट व्यक्तित्व पैटर्न। उपरोक्त विवरण के आधार पर जो कि दुबे जी ने भारतीय गांव नामक शीर्षक साहित्यिक कार्य के कुछ अंश हैं,
से स्पष्ट है कि दुबे जी कालीन समाज और संस्कृति से कितना जुड़े हुए और परिचित थे। दुबे जी की यह रचना उनके ग्रामीण सामाजिक जीवन के उच्च और गहरे चिंतन का परिचायक है। दुबे जी ने अपनी कलम का प्रयोग न केवल तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषणात्मक वर्णन का माध्यम बनाया, बल्कि तात्कालिक सामाजिक सीमाओं को भी उजागर करके उचित सुझाव भी सुझाए और सरकारों का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट कराया। ठीक, अब रेफरेंस हम देख लेते हैं। ये संदर्भ डालना है तो ये देखिए हमने डाला संदर्भ रेफरेंसेस, पांडे राम सकल। ठीक है, किताब का नाम शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, अग्रवाल पब्लिकेशन। दूसरा मदान पूनम, डॉक्टर यादव कमलेश, सिन्हा ज्योति 2008, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, अग्रवाल पब्लिकेशंस। डॉक्टर मधुरिमा, डॉक्टर शुक्ला रमा। पृष्ठ संख्या भी लिख सकते हैं आप, जब जिस किताबों को विशेष रूप से देखा तो उनकी पेज संख्या भी लिख सकते हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, आलोक प्रकाशन। चौबे सरयू प्रसाद 2008, पृष्ठ संख्या ये, और शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन। सक्सेना NR स्वरूप, डॉक्टर सिंह हरिशंकर, पृष्ठ संख्या 40, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिदृश्य, R लाल बुक डिपो। इस तरीके डॉक्टर सारस्वत रेशमा, डॉक्टर कुशवाहा राम गोपाल, पृष्ठ संख्या ये, और शिक्षा के समाजशास्त्रीय। इन्हीं 5, 6, 7 किताबों का कम से कम रेफरेंस लिख सकते हैं, जिससे आपने श्यामाचरण दुबे या जो भी असाइनमेंट बना रहे हैं उस कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे अध्ययन की हैं, और उसको चाहे अपने शब्दों में, चाहे कुछ जो कथन आदि हैं, परिभाषाएं आदि को हूबहू लिया जाता है। तो आशा है कुछ सहयोग मिला होगा। मैं ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, और आप एक भेजिए हमको। हमने कहा चलिए यूट्यूब पे डालते हैं, आप देखिएगा। धन्यवाद।